तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजारीबाग के बाबूगांव एरिया के बारे में। और आज हमारे पॉडकास्ट के गेस्ट हैं रवि सर। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस पॉडकास्ट में। आपका विषय पहला सवाल जो है मैं पॉडकास्ट में पहला सवाल ये मैं स्टार्ट करना चाहूंगा कि सबसे पहले आप ये बताइए कि आप टीचिंग लाइन में कैसे आए और मैथमेटिक्स फिजिक्स का स्टार्ट कैसे किए? हमारा जर्नी जो स्टार्ट हुआ है, मतलब बचपन से मैथमेटिक्स में मेरा बहुत अच्छा रुचि रहा। और मतलब 12th कंप्लीट हुआ और पढ़ाना स्टार्ट कर दिए। मतलब पहले होम ट्यूशन पढ़ाते थे, पहले बच्चों को पढ़ाते थे 9th 10th, फिर धीरे धीरे आगे पढ़ाना शुरू किया। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मेरे पास कुछ करने का नहीं था, तो सोचे कि कुछ करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। तो हम तो पढ़ते ही थे, लेकिन फिर मन बना एक साथ में एक फिटनेस को लेकर बहुत अच्छा नजरिया रहता था कि फिटनेस के साथ भी कुछ करना चाहिए, फिटनेस के लिए कुछ करना चाहिए। तो उस समय मैं स्टार्ट किया डिफेंस अकेडमी। और डिफेंस अकेडमी कुछ ज्यादा दिन नहीं चलाया, उसको 1.5 साल तक उसको रन की, फिर उसको शट डाउन कर दिया, उसको ज्यादा दिन चलाया नहीं। और चूंकि मेरा रुचि रहा था मैथ में, तो इससे मैथ को ही कंटिन्यू किया और 11th को पढ़ना स्टार्ट किया। तो दूसरा सवाल मेरा ये है आपसे सीधा कि हजारीबाग में इससे बहुत से मैथ के कोचिंग है ना, बहुत फेमस कोचिंग है, मतलब आप भी जानते हैं। तो एक बच्चा जो नया नया हजारीबाग आता है वो रवि सर पे क्यों ट्रस्ट करेगा और मैथमेटिक्स फिजिक्स में मतलब क्यों पढ़ेगा आपके कोचिंग से? क्योंकि बहुत से बड़े बड़े कोचिंग है जहाँ पे ब्रॉड है, नामी फेमस है। तो एक बच्चा आपके पास क्यों आए? क्यों आएगा वो तो खैर उस पर डिपेंड करता है स्टूडेंट पे सबसे पहले। लेकिन मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं ये कभी नहीं कहता कि कोई बच्चा मेरे ऊपर ट्रस्ट करे या किसी के ऊपर ट्रस्ट करे। वो अपने आप पे ट्रस्ट करे सबसे पहले कि हम मेरा जो डिसीजन है वो सही है या नहीं। पहले अपना डिसीजन, उसके बाद ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। जब आपको कहीं पसंद आता है, कंटेंट जब पसंद आएगा तो आपको ट्रस्ट अपने ऑटोमेटिक बिल्ड हो जाता है। सर के पास ट्रस्ट बिल्ड करना बड़ी चीज नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मतलब की मेहनत करने का जरूरत है, आपको थोड़ा सा सजेशन सही देने का जरूरत है। प्रॉपर गाइडेंस के साथ डिसीजन लीजिए कि क्या हम जो जहाँ जा रहे हैं वो सही है मेरे लिए या नहीं है। बाकी बात रह गया कि ट्रस्ट क्यों करें, तो ट्रस्ट के लिए रिजल्ट देख सकते हैं, पहला चीज। और दूसरा चीज ये है कि अभी हजारीबाग का जो माहौल चल रहा है उसके अगेंस्ट हम आवाज उठा रहे हैं ताकि माहौल यहाँ का सुधरे। ये सब है फैक्टर है जो ट्रस्ट के लिए आप जा सकते हैं। जैसे आपने आवाज बोला तो आवाज से मुझे याद पड़ा कि आप रील्स भी सोशल मीडिया पे डालते हैं और लोगों को मतलब मोटिवेट करते हैं और अवेयर करते हैं ना। तो उससे क्या लोगों पे मतलब जो स्टूडेंट है उस पर कुछ असर पड़ रहा है? बिल्कुल असर पड़ रहा है। अभी हमारे पास जितने भी बच्चे आए सारे इंस्टाग्राम से आए, इंस्टाग्राम लिंक देख करके आए और बच्चे सेटिस्फाइड है। ऐसा नहीं है कि किसी को बलवाया गया, नहीं, बिल्कुल नहीं। और जितने भी बच्चे आए, एक दिन 2 दिन डेमो थे और तीसरा दिन एडमिशन लिए सारे बच्चे। आप क्लास में भी आकर देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि बाबूगांव को लोग जो है एजुकेशनल कोचिंग हब बोलते हैं ना, क्योंकि बाबूगांव एक एरिया हजारीबाग में जहाँ पे सबसे ज्यादा कोचिंग और एजुकेशनल हब वही है। तो क्या आपको लगता है कि अभी के टाइम में बाबूगांव में मतलब एजुकेशन मिल रहा है या सिर्फ एक कोचिंग हब बन कर? देखिए, देखने के ऊपर, नजरिया के ऊपर है। नजर बदलिएगा, नजरिया बदल जाएंगे, नजरिया अपने बदलेगा। बात यहाँ ये है कि लेकिन इस बात से पीछे नहीं आ सकते कि हजारीबाग में मतलब कि वो ऐसा स्थिति नहीं है कि दलाली नहीं चलता, बहुत ध्यान चलता है। बच्चे जो आते हैं वो अलग अलग तरीके से कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। वो इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा आता है तो उसको डिसाइड नहीं कर पाता है बच्चा कि उनको कहाँ क्लास जाना चाहिए। फिर उसका जो लॉज में सीनियर होता है वो उसको डिसाइड करता है, उसको अलग अलग जगह में अपने बेनिफिट के लिए कहीं भी फंसा देते हैं, उसको ऐसे जगह मैसेज दे देते हैं जहाँ से बच्चे निकल नहीं पाते हैं। तो हमारा कोशिश यही होता है मेल के माध्यम से कि बच्चों को अवेयर करें कि भाई तुम जब तुम्हारा आना अपना डिसीजन है तो कहाँ तुमको ज्वाइन करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, सब कुछ तुम्हारा डिसीजन होना चाहिए। क्योंकि सारा कुछ प्रॉपर व्यवस्था हजारीबाग में है, तो आप अपने से कर सकते हैं। दलाल से सवाल मेरे मन में है कि एक छोटा सा मैसेज आप उन बच्चों को क्या देंगे जो नए नए हजारीबाग आते हैं, जो पेरेंट्स अपने बच्चे को हजारीबाग भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो जो है दलालों के हत्या चल जाती है। और जो भी आप उनको अपने शब्द बोले तो उनके लिए क्या आप सजेशन करेंगे कि दलालों से कैसे बचना है और एक सही कोचिंग का सिलेक्शन कैसे करना? सही कोचिंग का सिलेक्शन के लिए सबसे हजारीबाग में सबसे अच्छा चीज जो चलता है वो डेमो क्लास चलता है। हर जगह कहीं ना कहीं डेमो क्लास मिलता है, तो आप डेमो करिए। आपके पास प्रॉपर टाइम है, कहीं भी सिलेबस का स्टार्ट नहीं होता है, आप डेमो करिए। और जो भी आपके जानकार में है, इस सबके पास तो होर्डिंग लगा हुआ है, ठीक है, पता करिए। ठीक है, आप सीनियर के बात पे जाते हैं तो कम से कम डेमो करके देखिए कि क्या आपको अच्छा लग रहा है या सिर्फ वो दबाव में एडमिशन करवा रहे हैं। डेमो करिए, कोई दिक्कत नहीं। आपको डेमो करिए। डेमो में बच्चे क्या टेस्ट करेंगे, टीचर का टेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन उनको ये देखना चाहिए कि टीचर का जो भाषा है वो बोलने का सही है, वो पसंद आना चाहिए। कंसेप्ट तो सबको बताइए कितना है। तो सर ये बताइए कि जैसा दलाल से, जैसे कि आप जो भी मतलब दलाल के बारे में आप इन्फॉर्मेशन दी, तो एक सवाल ये भी रहेगा कि क्या कभी रवि सर भी दलाल को लगाएंगे, मतलब बच्चों को लाने के लिए, कोचिंग भरने के लिए कभी दलाल का यूज करेंगे ऐसा? देखिए, मार्केटिंग का अलग अलग तरीका होता है। ये जो अभी जो चल रहा है ना, ये दलाली वाला ये सिस्टम मेरे से नहीं होता है।
यही वजह से है कि मेरा बहुत ज्यादा क्राउड नहीं रहता है क्लास में, पहले से। दूसरा चीज, हमारे तुमको एडवर्टीजमेंट करने की जरूरत पड़ेगा क्यों? ये जो जमाना चल रहा है एआई और सोशल मीडिया का जमाना चल रहा है, हम सोशल मीडिया के थ्रू जाएंगे जिससे ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। ये सही तरीका नहीं है कि हम लोगों को लगाएं, ये करें, बस ये सब हमको नहीं पसंद आता है। एक सवाल ये है कि एआई जैसा कि आपने बोला, तो एआई के दौर में आपको एजुकेशनल सिस्टम अभी से 5 साल बाद क्या दिखता है कि अगर अभी सर जो अभी आपका मैथमेटिक्स फिजिक्स है वो अभी से 5 साल बाद किस स्तर पे होगा, किस लेवल पे होगा? क्योंकि एआई का दौर पर अधिकतर बच्चे जो यूट्यूब पे ट्रस्ट कर रहे हैं, चैट जीपीटी आ गए हैं, तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो कुछ असर पड़ रहा है। अगर कोई क्वेश्चन है क्लास में, मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे से बेहतर कोई यूट्यूब का टीचर ही बता सकता है, कोई गूगल में भी उसका सोल्यूशन दिया जा सकता है। लेकिन बात यहाँ हो रही है, आप जो बोल रहे हैं कि आपके ऊपर ट्रस्ट क्यों करे कि आपके पास पढ़े, तो हम पढ़ाते नहीं है बहुत अच्छा नहीं है, कभी नहीं क्लेम करते हम बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन हम बच्चों को और भी जो चीज गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं जो चैट जीपीटी नहीं कर सकता, जो एआई करता उसको गाइडेंस नहीं प्रोवाइड कर सकते। पर्सनल टेकिंग मतलब क्या होता है, टेकिंग केयर का जीवाणु मतलब सॉरी एक बार मतलब पर्सनल बच्चों को क्या होना चाहिए, पर्सनल गाइडेंस की जरूरत पड़ता है कि उसको हाथ पकड़ के चलना सिखाएं। वो ऑनलाइन में नहीं मिल सकता है। ऑनलाइन में आपको सोल्यूशन बहुत अच्छा मिल सकता है, बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल सकता है, तो नहीं आते हैं। ऑनलाइन का भी बहुत थोड़ी है और कोई भी नहीं है यहाँ ड्राइव का जो टीचर पढ़ा रहा है उससे बेहतर कोई यूट्यूब में पढ़ा सकता है, लेकिन जो गाइडेंस यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि सभी बच्चों को लगा दिया जाता है कि आप तो बच्चे लिख लो, ठीक है, तो वो सब मेरे से नहीं होता है। तो मतलब ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन में अगर आपको एक साइड जाना हो तो आप ऑफलाइन के ही साइड से जाएंगे ना? बिल्कुल, ऑफलाइन में जो व्यवस्था बच्चों को दे सकते हैं, जो बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑनलाइन में नहीं कर सकते। ऑनलाइन में संदीप नाइस वही बहुत अच्छे मोटिवेटर थे, लेकिन अभी भी उनका भी एल्गोरिथम जाके देख लीजिए क्या मिल जाता है, डाउन हो गया। ऑनलाइन तो इधर डाउन होना ही है, ऑफलाइन अगर आप जाते हैं तो जो बच्चों का प्यार कमाते हैं ऑफलाइन में वो ऑनलाइन में नहीं कमाते। लेकिन अभी से अगर 5 साल बाद का फ्यूचर देखें तो कहीं ना कहीं ऑनलाइन ही क्लास ज्यादा क्लास होना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा ऑफलाइन हमेशा की है। क्या आप भी कभी ऑनलाइन तो अभी भी ऑनलाइन क्लास देखने की जरूरत पड़ रहा फुल 100% नहीं है। हम ऑनलाइन में सिर्फ हम तब आते हैं जब एग्जाम नजदीक आएगा बच्चों को, ताकि बच्चे जब घर चले जाते हैं उससे कनेक्टेड रहे, उसको गाइड कर पाए थोड़ा मोड़ा, जो भी उसमें 2-4 दिन का ये होता है गैप होता है तब। अदरवाइज ऑनलाइन हम ज्यादा नहीं एक्टिव रहते हैं। इंस्टाग्राम में एक्टिव रहते हैं क्योंकि बीच में बच्चों का गाइड करते रहते हैं क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके अपडेटेड रहते हैं।